अच्छा, उसी में मतलब उसी में कंटिन्यू कर रहा हूँ। एक तो क्वेश्चन आता है BF3 BCl3 BBr3 और BI3, लुईस एसिड का ऑर्डर ये बता दिए थे क्या? लुईस एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? सबसे स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड कौन सा होगा? ये केमिकल बॉन्डिंग में भी हुआ होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर हाँ हाँ बोलो। एक डाउट था हाँ एस ब्लॉक में से। ये क्लास के, हाँ बोलो। क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेटल्स प्रोड्यूस H2 व्हेन दे रिएक्ट विद अल्कली, उसमें आपने क्या बोला था? उसमें NaOH जो है वो एक बेस है, तो जितने मेटल्स एम्फोटेरिक वाले होंगे या एसिडिक वाले ऑक्साइड्स होंगे वो सब हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। जैसे कि बेरिलियम करेगा, बेरिलियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। एल्यूमिनियम करेगा, टिन करेगा, लेड करेगा। एसिडिक वाले कोई होगा तो वो भी करेगा। एसिडिक मेटल में तो कोई है नहीं, बेरिलियम एम्फोटेरिक ही है। हाँ, बोरॉन है, बोरॉन एक करेगा बस। तो अब जर्मेनियम भी मैग्नीशियम करेगा। नहीं करेगा, मैग्नीशियम को H2O2 with मैग्नीशियम। cold dilute. हाँ बोले। तो नहीं सर, वो जर्मेनियम दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा जर्मेनियम ठीक, रिएक्ट करेगा क्या ये सर? ठीक है ना, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। कौन? एल्यूमिनियम? हाँ एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक है ना। सर जर्मेनियम जर्मेनियम सर नहीं, इसका जर्मेनियम कुछ क्यों करेगा? ट्रेंड जर्मेनियम है या फिर एसिडिक। नहीं नहीं, वही ट्रेंड बताया ना। देखो, ऐसे तो पूरा पूछ लिया, बट NaOH बेसिक ऑक्साइड है, तो बेसिक उसके साथ रिएक्शन करता है या तो जो एसिडिक हो या एम्फोटेरिक हो। तो आपको वो चुनने हैं जो जो एसिडिक जिनके ऑक्साइड्स हैं। ठीक है, जनरली मेटल्स के तो होते हैं ऑक्साइड्स बेसिक। ठीक है, उसीलिए NaOH प्लस मैग्नीशियम नहीं करेगा, NaOH प्लस कैल्शियम नहीं करेगा, क्योंकि उनके ऑक्साइड्स ही बेसिक है, तो बेस बेस के साथ क्यों रिएक्शन करेगा यार। हाँ, अब उसमें से चुना क्या है? एम्फोटेरिक वाले चुने हैं, क्योंकि एम्फोटेरिक वाले दोनों के साथ करते हैं, एसिड के साथ भी बेस के साथ भी। तो जो एम्फोटेरिक वाले हैं वो लिस्ट में चुन लो, और जो एसिडिक वाले हैं, एसिडिक वाले में सिर्फ एक बोरॉन रहता है, जो अभी हम लोग लास्ट टाइम किए हैं ग्रुप 3 का, कि बोरॉन के एसिड्स आर एसिडिक। तो वो अगर पूछ दिया हो तो बोरॉन भी आंसर में होगा। लेकिन वो यही एक ट्रेंड है, मतलब ऐसे करके, तो उसमें जो जो ऑप्शंस होंगे, बोरॉन होगा तो करना होगा बेरिलियम, एल्यूमिनियम, टिन, लेड, गैलियम भी एक है एम्फोटेरिक, बस। ठीक है। गैलियम सर भी? हाँ बोलो। सर H2O2 with dilute H2SO4 वाले में क्या लॉजिक है? उसमें कंपाउंड्स दिए हुए उसमें जिस ऑक्साइड्स। उसमें जिसमें पेरोक्साइड लिंकेज है, तो पेरोक्साइड लिंकेज जिसमें होगा उसमें क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन क्या पूछा था कि कौन कौन क्या करेगा? H2O2 रिलीज करेगा। H2O2 रिलीज करेगा। हाँ हाँ, तो उसमें से BaO2, तो बेरियम वाले जितने होंगे ग्रुप 2 वाले। और कौन कौन सा ऑप्शन है? PbO2 एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, PbO2 मत ट्रिक कर देना, PbO2 नहीं करता है। पेरोक्साइड्स कर देंगे ना। हाँ, वो तो हम लिखिए थे ना, KO2 प्लस ये, वो तो हम लोग किए ही थे, H2O2 KOH प्लस H2O2 प्लस O2। सर आपने H2O2 का क्या लॉजिक फोकस। बताया, वापस बता दो ना। देखो, वैसे वो लॉजिक वाइज तो एक तो याद ही रखना है, बट जनरली जैसे BaO2 करता है, तो BaO2 वाले जितने भी उस ग्रुप में हैं वो वाले सुपर ऑक्साइड ज्यादा। क्वेश्चन में क्या था? KO2 प्लस, जैसे H2O हाइड्रोलिसिस अगर किए तो उसमें भी KOH प्लस H2O2 प्लस O2 आया है। ठीक है, और अगर देखा जाए, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बोला भी क्वेश्चन तुम्हारा एक बार देख लें कौन सा है तुम लोग का पेपर। मतलब मेरे ख्याल से उतना टफ तो नहीं आया था, लेकिन चलो ठीक है, रुको एक बार पेपर ही देख लेता हूँ कौन सा डाउट। अरे अब इसमें तो सिंपल सा क्वेश्चन था इसमें। देखो इसमें क्या है, विद रिएक्ट। अब K2O2 है, तो K2O2 में तो पेरोक्साइड लिंकेज है, याद है? पेरोक्साइड लिंकेज हम लोग किए थे, तो GIC में ही किए थे, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो H2O2 देगा। तो जो जो इसमें से पेरोक्साइड लिंकेज है, पेरोक्साइड लिंकेज किस में है? तुम्हारा K2O2 में, Na2O2 में,
BaO2 करता ही है, और जितने सुपर ऑक्साइड्स हैं बेरियम वाले जितने हैं, बेरियम ग्रुप में बेरियम भी है, स्ट्रोंशियम भी है। सर PbO2 ये सब सुपर ऑक्साइड्स नहीं है? नहीं नहीं, PbO2 नहीं है वो। अभी देखो वैसे पूछ लिया, बट PbO2 में खुद ही ऐसे धीरे धीरे आगे करोगे तो बताता अभी कि PbO2 नहीं रिलीज करता है, वो खुद ही आगे है। और याद है हम लोग जब बुकलेट डिस्कस किए थे तो एक क्वेश्चन शायद था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इज अ पेरोक्साइड लिंकेज। तो PbO2 में पेरोक्साइड लिंकेज नहीं है। PbO2 प्लस H2SO4 मत कर देना, PbSO4 प्लस H2O2 तुमको मतलब याद ही रखना पड़ेगा। और बेसिकली ये सब आगे के भी पूछ दिए थोड़ा ग्रुप आगे के भी, तो इसीलिए जैसे अब हम लोग जब ग्रुप 14 में जाता तो मैं फिर से वो चीज एक बताता तुमको, फिर से वहां पर रिपीट करता। PbO2 वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसको मत टिक कर देना, वही है बस। ओके सर। और हम लोग ने सुपर ऑक्साइड किया ही है, सुपर ऑक्साइड पे अगर डालोगे डाइल्यूट मीडियम में तो भी करेगा ही। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़े अब इसमें, ठीक है। अच्छा इसमें मालूम है ना सबसे ज्यादा सबके पास ऑर्बिटल खाली है, बट इसमें बैक बॉन्डिंग तो सब में होता है, बट इसमें बोरॉन का 2p और फ्लोरीन का 2p ओवरलैप होता है। इसमें 2p और 3p होता है। और आगे में अगर देखा जाए तो ओवरलैप के नाम पर तो कुछ नहीं है, बिकॉज साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा है। बैक बॉन्डिंग Bi3 में सबसे कम रहेगा। अच्छा Bi3 में बैक बॉन्डिंग सबसे कम होने का मतलब कहां पर ऑर्बिटल खाली रहेगा, किसमें सबसे वेकेंट? Bi3 में सबसे खाली रहेगा। वेकेंट रहेगा ना? हाँ वेकेंट। तो पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग BF3 में है, Bi3 में बोरॉन का ऑर्बिटल रिलेटिवली सबसे ज्यादा खाली है। तो अगर सबसे ज्यादा खाली होगा तो सबसे स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड कौन होगा? लुईस एसिड की बात की जा रही है। लुईस एसिड का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? जिसमें बोरॉन, जिसमें ऑर्बिटल सबसे ज्यादा खाली है। तो सबसे ज्यादा खाली किसमें है? Bi3। दिस इज द ऑर्डर। ये क्लियर है? ठीक है। अच्छा इसी में क्वेश्चन आता है ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस। ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस। अच्छा हाइड्रोलिसिस मालूम है, याद आ रहा है हम लोग ने जब GIC किया था तो हाइड्रोलिसिस में होता क्या था? ऑक्सीजन अपना लोन पेयर लेकर के ऑर्बिटल के अंदर जाता था। अब इनमें से सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग वीक कहां पर है? Bi3 में। तो फिर से बोरॉन के ऊपर जो ऑर्बिटल है वो सबसे ज्यादा खाली है। और अगर बोरॉन के ऊपर ऑर्बिटल सबसे ज्यादा खाली है तो सबसे ज्यादा ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस भी किसका होगा? सर आप वापस समझा सकते हैं हाँ हाइड्रोलिसिस वाला? हाँ, हाइड्रोलिसिस में होता क्या था, हम लोगों ने जब GIC किया था तो वहां पर था क्या, एक वेकेंट ऑर्बिटल होता था, बाकी जो भी रख लो, पानी आता था। और मैंने बताया था कि कंडीशन बेसिकली ये है कि वो अपने ऑर्बिटल के अंदर चला जाएगा, है ना, इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा वो। ये बात रिकॉल करना। तो अब अगर देखा जाए इनमें से सबसे ज्यादा, इनमें से इन चारों में से सबसे ज्यादा रिलेटिवली ऑर्बिटल कहाँ खाली है? BF3 में जो, हाँ BF3 में जो ऑर्बिटल है, वेकेंट ऑर्बिटल तो सबके पास है, ये हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में किए हुए हैं। बट अभी मैंने जस्ट बताया कि BF3 में फिर भी फ्लोरीन बैक बॉन्डिंग करेगा और सबसे अच्छा बॉन्डिंग होगा बिकॉज साइज सेम है, सेम साइज ओवरलैप, ठीक है। लेकिन Bi3 में क्या हुआ होगा? Bi3 में बैक बॉन्डिंग तो ना के बराबर। आयोडीन का ऑर्बिटल कहाँ? 5p वाला है और ये 2p वाला है। तो इसका मतलब इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबलाइज्ड कौन सा ऑर्बिटल है? BF3 वाला। और सबसे खाली या सबसे अनस्टेबल कौन सा ऑर्बिटल है? Bi3 वाला। तो किसके टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का ज्यादा होगा? ऑब्वियस बात है, जो सबसे अनस्टेबल है, ज्यादा रिएक्टिव होगा। आयोडीन से कोई सपोर्ट है नहीं,
जहां पर बैक बॉन्डिंग बहुत ही कम। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड कौन होगा? Bi3। सर इसमें लेकिन बॉन्ड एंगल भी इफेक्ट हो जाता ना, तो उससे नहीं इसमें नहीं होता है, BF इसमें नहीं होता है, इसमें 120 रहता है, इसमें नहीं रहता है, इसमें सबका 120 रहता है। कहीं कहीं होता है, इसमें नहीं होता है, मतलब इफेक्ट करता है बैक बॉन्डिंग, बट यहाँ नहीं करता है। ठीक है, तो ये भी हो गया। ठीक है, अच्छा इनमें से एक चीज बताओ, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? बॉस होगा उसका। अच्छा, सबके सब नॉन पोलर हैं, ये पहले क्लियर है केमिकल बॉन्डिंग से, सब में एंगल 120 का डिग्री का है, तो सब नॉन पोलर हैं। नॉन पोलर हैं तो मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा? मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? वंडर वॉल। वैन डर वाल्स किस पे डिपेंड करता है? मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर साइज, मॉलिक्यूलर मास, हाँ वही। तो मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा किसका है? Bi3। Bi3। Bi3 का। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। ठीक है, हाइड्रोलिसिस याद रखना, BF3 याद रखना। BF3 BCl3 बेसिकली गैसेस हैं। ठीक है, BBr3 एक वोलेटाइल लिक्विड है, और Bi3 तो एक सॉलिड है। अच्छा ऐसा भी क्यों, ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या कि गैसेस क्यों होगा, ये लिक्विड क्यों हो गया? फिर से वही वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सबसे ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Bi3 में होगा, तो मॉलिक्यूल्स बहुत पास आ गए होंगे और रूम टेम्परेचर पे उसको सॉलिड छोड़ दिए होंगे, है ना? जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना मॉलिक्यूल्स पास आएंगे। मॉलिक्यूल्स पास आएंगे तो उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? सॉलिड में। यही वो होगा, सबसे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें है? BF3 और BCl3 में। सर बट ये नॉन पोलर कैसे है? केमिकल सर बॉन्डिंग, आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो? नॉन पोलर ऐसे थे ना, BF3 याद आ रहा है? केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग कैसे डाइपोल मोमेंट निकालते थे, ऐसे करते थे, अच्छा ओके। और एंगल 120, है ना? याद आया? हाँ सर हाँ। स्टेट गैसेस की हो, लिक्विड की हो, सॉलिड की हो? अच्छा, ये जो कोई भी चीज सॉलिड लिक्विड गैस, इस पर डिपेंड करता है कि कितने मॉलिक्यूल्स बहुत पास आ गए। 2 मॉलिक्यूल्स तो सॉलिड स्टेट, थोड़ा एकदम दूर दूर है तो गैसियस, यही तो मेन कारण होगा ना। अब सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास किसका है? सर बट Bi3। पास क्यों आएंगे सर? इसमें बैक बॉन्डिंग तो है ही नहीं, बहुत कम है। अरे मैं 2 मॉलिक्यूल के बीच में बात कर रहा हूँ, इंटरनली बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ Bi3 सर। एक मॉलिक्यूल है और दूसरा Bi3 एक मॉलिक्यूल है। BF3 एक मॉलिक्यूल है और दूसरा BF3 एक मॉलिक्यूल है। मैं इंटरनली चीजों की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में बात कर रहा हूँ, समझा? तो सबसे ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो Bi3 में है ना। हाँ सर। तो अगर Bi3 में सबसे ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वो सबसे ज्यादा ही पास होंगे ना, ज्यादा पास होंगे, ज्यादा पास होंगे। डाउट्स क्यों एक्स्ट्रा? आज तो क्लास था ना तुम लोग का, ठीक है आगे, आज तो नॉर्मल क्लास है। अच्छा, तो सबसे ज्यादा Bi3 होगा, ज्यादा पास आएंगे मॉलिक्यूल्स, ज्यादा पास आ गए होंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अरे ये इधर भी देख लो ना, मतलब मैं थोड़ा डिविएट नहीं कर रहा हूँ, इतना मालूम होगा, F2Cl2 Br2I2, ये तो मालूम है। इनमें से सब नॉन पोलर हैं, तो किस पर डिपेंड करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? वैन डर वाल्स। सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल, सबसे ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा? आयोडीन। तो आयोडीन के मॉलिक्यूल ज्यादा पास रहेंगे, तो हम लोग देखते नहीं है, याद भी होगा, या थोड़ा बहुत सॉलिड होता है, ये लिक्विड होता है, इनमें वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते हैं, तो थोड़े दूर दूर रहते हैं, कैसे रहते हैं। ये तो सब में है। H2O इज अ, हम लोग बहुत ही फेमस क्वेश्चन ये पूछा जाता है, H2O इज अ लिक्विड whereas H2S is gas। रीजन, H2O में जो
दो मॉलिक्यूल के बीच में वो तुम्हारा इंटरमॉलिक्यूलर हेड एंड बॉन्डिंग है, H2S में वीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, थोड़ा जल्दी कर दूंगा। ये ग्रुप 13 में जितने चीजें बता रहा हूँ सभी बात देख लेना, ये सबसे तो 2 मिनट इंपॉर्टेंट हो ग्रुप है। गया। ठीक है, बोलो, हाँ बोलो, क्या पूछ रहे थे? ये क्लियर है? नहीं सर, स्क्रीनशॉट ले रुकने लिए? के लिए बोल रहा था। हाँ सर, रुकने के लिए बोल रहा था, पूछ नहीं रहा था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ही ले लो ना थोड़ा, नहीं तो लेट हो जाएगा सिलेबस में। स्क्रीनशॉट में कोई प्रॉब्लम आता है क्या? बाद में लिखने में थोड़ा आलस हो जाता होगा, यही है क्या? ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो ये सब चीजें हो गई। अच्छा, BF3 में एक और चीज याद आ रहा है? BF3 के बारे में एक चीज, BF बॉन्ड लेंथ यहाँ पर क्या होगा? BF बॉन्ड लेंथ इन BF3 is shorter and stronger ये क्लियर है? इसका रीजन रीजन क्या है यहाँ पर, याद आ रहा है? बैक बॉन्डिंग, सबका बैक बॉन्डिंग ना। बैक बॉन्डिंग। BF3 में बॉन्ड ऑर्डर है ना, बैक बॉन्डिंग ना, BF3 में थोड़ा बैक बॉन्डिंग हो जाता है ना, याद आ रहा हो तो इसको ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की तरह रिप्रेजेंट करते थे ऐसे। BF3 को ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। सब केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश करो, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फिर से लिखाते जा रहा हूँ। तो उसको ऐसे लिखाते थे। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर क्या था? बॉन्ड ऑर्डर इन BF3 तो याद है? कैसे निकालेंगे? 4/3 ना, 4/3 1.33। ठीक है, सर एक बॉन्ड और ऑर्डर पूछ, याद रखने के? नहीं वो भी एक तरीका होता था ना केमिकल हाँ बॉन्डिंग में, मतलब लॉजिकली निकालना है या जितने याद फॉर्मूला रखना है? होते थे। नहीं तो सबके तुम याद थोड़ी रख सकते हो, तुमको स्ट्रक्चर्स देखकर आने चाहिए ना। नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं? 3 है, यही है ना। अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन पूछता है इंपॉर्टेंट वाला, कंपेयर बॉन्ड लेंथ BF3 और BF4 माइनस में किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा? किसमें बैक बॉन्डिंग होगा? BF3 में। BF4 माइनस में तो BF4 बैक माइनस, बॉन्डिंग नहीं होगा ना। BF4 हाँ, BF4 माइनस ज्यादा में तो होगा। नहीं होगा ना, तो BF3 में बैक बॉन्डिंग होगा, तो बैक बॉन्ड लेंथ BF4 BF4 माइनस का। मेरे ख्याल से सब क्लियर होगा, ये सब चीजें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। BF4 माइनस में बैक बॉन्डिंग नाम का चीज नहीं है, वहां पर ज्यादा होगा। ठीक है। अच्छा, BF3 एक और भी इंपॉर्टेंट चीज पूछता है, ये अमोनिया के साथ एडक्ट बनाता है, याद आ रहा है? इसका रीजन, इसको एडक्ट बोलते हैं, क्या रीजन है? नाइट्रोजन खाली अपना लोन, ऑर्बिटल ना। लुईस हाँ एसिड, वेकेंट ऑर्बिटल, एक लुईस एसिड, लुईस BF3 एक लुईस एसिड है, ये एक लुईस बेस है। ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज और भी है, ठीक है, कुछ यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? ठीक, ये सब थोड़ा हो गया, थोड़ा BF3 का प्रिपरेशन पे चलते हैं।
एक रिएक्शन है B2O3 प्लस CaF2 प्लस H2SO4, ये CaSO4 प्लस BF3 प्लस H2, ठीक है। एक तो ये रिएक्शन को याद रखना है। तो डाइबोरिन स्टार्ट कर दिए, ठीक है, यहीं से करो, ये तो ट्राइहाइलाइट से मिस हो गया, सब कर लो, फिर डाइबोरिन स्टार्ट करेंगे इसके, ये लिख लो इसको, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन है। अच्छा, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज है, ये फिर से तुम लोग को याद दिला, GIC याद है, हाइड्रोलिसिस वाला काम, GIC याद है, हम लोगों ने BF3 का हाइड्रोलिसिस किया था, तो BF3 का कौन सा हाइड्रोलिसिस होता था, पार्शियल, ये लिख लो इसको, इसके बाद फिर से डाइबोरिन स्टार्ट करेंगे नॉर्मली, अगर कर लो इसको। BF3 अंडरगोस पार्शियल हाइड्रोलिसिस, इसका रीजन याद आ रहा है, क्योंकि BF3 जैसे ही पानी के साथ रिएक्शन करता था, ये होता था BF3 प्लस H2O बनाता था H3BO3 प्लस HF, और ये HF ही जा करके किसके साथ रिएक्शन स्टार्ट कर देता था, ये HF ही जा करके रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता था इसके साथ, BF3 के साथ, और ये बना लेता था, ठीक है। अच्छा, अगर इसको बैलेंस करोगे तो फाइनल रिएक्शन आएगा 4FBF3 प्लस 3H2O gives you H3BO3 plus 3HBF4-. स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेना। सर आपने पार्शियल हाइड्रोलिसिस का क्या तब रीजन बताया था? पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब है यदि तुमने पानी डाला तो उसका HF बनता है, इससे पहले कि पानी सबके साथ रिएक्शन करे BF3 के साथ, HF के ही कुछ मॉलिक्यूल्स BF3 के साथ रिएक्शन कर लेते हैं और H प्लस BF4 माइनस बना देते हैं, तो ये पूरा पार्शियल हाइड्रोलिसिस। मैंने बताया था, एक अभी इंपॉर्टेंट से रिवाइज करा रहा हूँ, BF3। ओके। अच्छा, इसमें एक देखो क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट वाला, स्क्रीनशॉट ले लिया है ना, याद है, स्क्रीनशॉट ले। तो BF3 का हाइड्रोलिसिस ये बनता है, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, चीजें अच्छा, उस रिएक्शन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, वो जो हम लोग किए थे, हम लोग देख रहे हैं उस इक्वेशन में, देखो बैलेंस किए थे, तो आउट ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स, देखो बैलेंस किए थे तो BF3 का आगे 4 था, आउट ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ BF3 कितना हाइड्रोलाइज हो रहा है, ये भी याद रखना। दिख रहा है ना, H3BO3 बनाने वाला कितना है, 1, और BF3 के लगे हैं 4 मॉलिक्यूल, तो हर 4 के लिए एक ही हाइड्रोलाइज हो रहा है, इंपॉर्टेंट, क्लियर है। तो इतना सारा चीज इसके बारे में याद रखना। इसी में एक और चीज याद रखना, देयर इज HBCl4 माइनस BBr4 माइनस, ये सब एग्जिस्ट ही नहीं करते। क्या रीजन होगा, स्टेरिक हिंडेंस बोल सकते हो, BCl4 माइनस, फिर 4 क्लोरीन लेकर के नहीं बना पाता है, बोरॉन के इर्द गिर्द 4 ब्रोमीन, इसे एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं बोरॉन ट्राइक्लोराइड पर।
अच्छा, इसका भी प्रिपरेशन सिंपल सा ये है, B2O3 प्लस C प्लस Cl2, ठीक है, BCl3 प्लस C। सर उसका रीजन क्या था कि वो एग्जिस्ट नहीं करता? स्टेरिक हिंड्रेंस, बोरॉन के इर्द गिर्द तुम 4 क्लोरीन ला रहे हो, 4 तो जरूर स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, तो एग्जिस्ट नहीं करता है। BCl4 माइनस BBr4 माइनस Bi4 माइनस, जबकि फ्लोरीन का साइज थोड़ा छोटा है तो 4 फ्लोरीन अकोमोडेट कर लेता है, ठीक है। तो BCl3 का प्रिपरेशन, एक रिएक्शन ये याद रखना, ये सिंपल Al2O3 जैसा है वैसा ही, ठीक है। और ये भी एक याद रख लेना, B2O3 प्लस PCl5, ये बनाएगा PCl3 प्लस POCl3। सर आपने BCl3 के कुछ रिएक्शंस दिए थे। हाँ तो कर लो यहीं से स्टार्ट, ठीक है। ये रिएक्शंस दिए थे क्या? ओके ठीक है, चलो देख लो। इसके बाद हम लोग डाइब्रोन पे ही जा रहे हैं, थोड़ा फिर से देख लो। BS रिएक्शंस है ये, BCl3 प्लस LiRH4, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या होगा आंसर? एक तो हाइड्राइड आयन है, तो समझो कि H माइनस Cl को निकाल के BH3 बना देगा, डाइमराइज करके B2S6 बना लेता है, प्लस LiCl प्लस AlCl3, ठीक है। अच्छा, BCl3 का हाइड्रोलिसिस H3BO3 प्लस HCl, ठीक है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है। यहाँ पार्शियल नहीं है, रीजन देयर इज नथिंग एज, वहां पर क्या होता था, HF अटैक करना स्टार्ट कर देता था, HF बना और BF3 के मॉलिक्यूल को अटैक करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ HCl अटैक नहीं कर सकता बिकॉज H प्लस BCl4 माइनस नाम का चीज एग्जिस्ट नहीं करता है। तो BCl3 BBr3 Bi3 का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, ठीक है। चलो इतने रिएक्शंस लिख लो, अगर लिख ले तो यहाँ से अब लिख लो, इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट है पूछो। कोई डाउट है पूछिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा, एक और रिएक्शन वहां नोट कर लो, BCl3 प्लस HI, ये भी नोट कर लो। HI रिड्यूसिंग एजेंट है ना, तो किसमें कन्वर्ट कर देगा ये? ठीक है, एक तरीके से प्रिपरेशन है Bi3 का ही, ठीक है। चलो अब इंपॉर्टेंट में चलते हैं, डाइबोरेन। सर हम लोग हैलाइड से बोरेन के करते हैं। हाँ, लाइट्स करते हैं बोरॉन का और एल्यूमिनियम का, तो अभी पहले बोरॉन के पूरे कंपाउंड खत्म कराऊंगा, फिर एल्यूमिनियम के, दो के करते हैं हाइलाइट्स, बोरॉन के यहाँ एल्यूमिनियम। पे अच्छा, डाइबोरेन, रिड्यूस कहाँ हुआ? हाँ बोलो। यहाँ पे BCl3 रिड्यूस कहाँ हो गया? BCl3 क्या है? BCl3 H, हाँ यहाँ रिडक्शन है क्या? नहीं रिड्यूस नहीं, Cl देखो, आपने बोला नहीं ठीक है सॉरी, रिडक्शन नहीं, हाँ नहीं थे सर, रिडक्शन नहीं, रिडक्शन सर, रिएक्शन, ठीक है। डाइबोरेन B2H6, इस पर आओ, ठीक है।
अच्छा, डाइबोरिन के बारे में भी खास बात है, इसमें बहुत सारी चीजें मालूम होगी ना तुम लोगों को। सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर, ये सब याद है ना, ये सब एक प्लेन पे रहता है। और ये ऊपर उठा रहता है। ये बेसिकली ऐसे भी दिखाते हैं। बीच में रनिंग बीच में। सर ये वो बनाना बॉन्ड वाला चीज है ना? हाँ हाँ हाँ, इसमें मैं बस कुछ पॉइंट्स बता बता के निकलूंगा अभी, मेरे ख्याल से हो गया होगा। इसको कौन सा बॉन्डिंग बोलते हैं? दिस इज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। सबको क्लियर है ना 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का मतलब? ठीक है, अच्छा चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं, इसमें स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला, बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन। बोरॉन का हाइब्रिडेशन यहाँ पर कितना है? sp3। अच्छा, दूसरा मॉलिक्यूल, दिस इज नॉन प्लेनर। ठीक है, तीसरा, अच्छा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन अ प्लेन कितना आएगा? 6। इन प्लेन इज 6। कौन कौन से? ये H1 2 4H और 3 2B। 4 5, हाँ 2B। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है इंटर टाइप में। तो नॉन प्लेनर है, ऊपर की तरफ उठा हुआ है। ठीक है, अच्छा फोर्थ पॉइंट इसमें जो पूछा जाता है, इसको कौन से बॉन्ड बोलते हैं? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, इसमें 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं? 2। अलग से मत गिन लेना, ये सर ये 1 ये 2 ये 3 4, इस पूरे को एक ब्रिज बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा देखो यहाँ पर, ये एक 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। 4 बार मत गिन लेना। एक और चीज याद है ना, इसको टर्मिनल एच बोलते हैं। इस वाले को ब्रिज। ठीक है, अच्छा 6 पॉइंट, कौन से बॉन्ड लेंग्थ बड़े होते हैं? टर्मिनल वाले की ब्रिज वाले? ब्रिज वाले। मतलब ये ब्रिज कर रहा हूं, ठीक है, ग्रेटर देन टर्मिनल। ब्रिज वाले के बॉन्ड लेंथ बड़े होते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना, ब्रिज वाला का बॉन्ड लेंथ बड़ा। स्ट्रॉन्गर कौन से बॉन्ड होते हैं? टर्मिनल वाले की ब्रिज वाले स्ट्रॉन्गर? टर्मिनल। बहुत अजीब सा बात है यहाँ पर, टर्मिनल वाला ही छोटा होता है और ब्रिज वाला ही बड़ा होता है। तो ब्रिज वाले जो बॉन्ड्स हैं वो बड़े भी भाई देखो, ये वाला क्या है, यहाँ पर वो बड़े भी होते हैं और वो स्ट्रॉन्गर भी होते हैं। बड़े भी हैं, स्ट्रॉन्गर भी। इसका रीजन क्या दोगे? इसका रीजन क्या दोगे? रीजन किसी को मालूम है? देखो, जो ये ब्रिज 3 वाले सेंटर 2 बॉन्ड्स हैं, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है इसलिए। 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है ये। हाँ, तो उसमें होता क्या है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि बेसिकली उन 2 इलेक्ट्रॉन्स पे जो ब्रिज बॉन्ड में इन्वॉल्व हैं, उन पे कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है न्यूक्लियाई का? 2 इलेक्ट्रॉन्स इन ब्रिज बॉन्ड are under force of attraction of 3 nuclei.
है ना, जबकि टर्मिनल वाले क्या है, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर एक्सपीरियंस ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो टर्मिनल वाले के बारे में खास बात, स्ट्रॉन्गर भी हैं, लॉन्गर भी हैं। अच्छा, बॉन्ड एंगल भी यहाँ पर नोट कर लेना, ये 97 डिग्री के करीब है, ये 120 के करीब है। स्क्रीनशॉट ले लो। सर आज और कुछ आपने पॉइंट्स बैचेस इसके बारे में, कंबाइन हाँ किए क्या? नहीं, मैं क्यों करूँ, तुम ही लोग का है। ठीक है, अच्छा, B2H6 एक लुईस एसिड भी है। सर वो 97 डिग्री प्लेन के साथ बनाता है, राइट? हाँ, ये वाले मतलब प्लेन, मतलब ये जो बॉन्ड है, ये H वाला BHB बॉन्ड, HBH ऊपर उठा हुआ है ना वो। ठीक है, B2H6 एक लुईस एसिड है। ठीक है, चलिए, तो नंबर ऑफ हाइब्रिडेशन पूछेगा तो sp3 बोलना, नॉन प्लेनर 6 हैं, बोरॉन टर्मिनल बॉन्ड्स ही वीकर हैं, और ब्रिज वाले ही लॉन्गर हैं, लेकिन स्ट्रॉन्गर भी। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें एक और चीज है। अच्छा, देयर इज नथिंग एज B2F6 नहीं बनता है, रीजन BF6 क्यों नहीं बनता है, एज BF3 जो है दैट इज स्टेबलाइज्ड ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो उसको कोई जरूरत नहीं होता है B2F6। BCl3 में बैक बॉन्डिंग नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, BCl3 में क्लोरीन का बैक बॉन्डिंग उतना नहीं होगा, 3p2p ओवरलैप है, तो बैक बॉन्डिंग उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट B2Cl3 does not exist। हाँ, मैं बोल रहा हूँ BF3 जो है, देखो ये बोलना चाह रहा हूँ, देखो ये बोलना चाह रहा हूँ कि BH3 जो है वो डाइमराइज करता है ना, BH3 डाइमराइज करता है और B2H6 बनाता है। क्या कारण है, B2H6 बनाने से बोरॉन का थोरस ऑर्बिटल तो थोड़ा सा, क्या बोलते हैं, खाली था, तो थोड़ा सा सपोर्ट लेकर के उसको भरने की कोशिश किया, जबकि BF3 डज नॉट डाइमराइज। BF3 फिर डाइमराइज नहीं करता और B2F6 नहीं बनाता है, इसका रीजन क्या है, जरूरत ही नहीं महसूस हुआ, बिकॉज ऑलरेडी वेकेंट ऑर्बिटल in boron stabilized due to back bonding।
अच्छा, एच एच कर सकता था क्या बैक बॉन्डिंग? एच के पास लोन पेड था क्या? तो कोई ना कोई तरीका तो निकालेगा यार अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए। ऑर्बिटल क्या चाहता है कि मैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना मेरे अंदर। अच्छा, बी सी एल थ्री, बी बी आर थ्री, अब इनकी अगर कहानी देखी जाए तो ये सबका ऑर्बिटल इतना अच्छा नहीं है, नॉट दैट स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग। तो हम लोग को एक्सपेक्ट करना चाहिए सर यहाँ तो बैक बॉन्डिंग उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है इन तीनों में। EF3 में तो मान गए 2p 2p वाला, येट दे डू नॉट डाइमराइज। टू फॉर्म B2Cl6, B2Br6 और B2I6। रीजन यहाँ का कारण है स्टेरिक रिपल्शन। कैसे क्लोरीन एटम्स को अपने चारों ओर होल्ड करने के लिए बोरॉन के पास जगह ही नहीं होगा, तो इसीलिए भी याद रखना B2Cl6, B2Br6, B2I6 नाम का चीज एग्जिस्ट नहीं करता है, जबकि इनके हालत तो और ज्यादा खराब होनी चाहिए, बट ये नहीं। क्लियर? कुछ नहीं, इसी फॉर्म में रहते हैं BCl3 BBr3 कुछ नहीं, इसीलिए दे आर स्ट्रॉन्गर लुईस एसिड्स। BF3 से ज्यादा कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर लुईस एसिड है। B2H6 भी एक है ऐसा है। हाँ, B2H6 को भी लुईस एसिड बोलोगे, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो गया है। BH3 से बेटर है, ऐसा नहीं कि सर B2H6 इज अ लुईस एसिड और नॉट, इट इज आल्सो अ लुईस एसिड, ठीक है। हाँ, लेकिन BH3 से बेटर है, और ये तीनों का तो कुछ नहीं किया जा सकता, इसी फॉर्म में रहते हैं, खोजते रहते हैं भाई कि क्या किया जाए, कुछ रिएक्शन हो जाए, ठीक है। अच्छा, चलो पहले प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं इसके बारे में, डाइबोरिन के प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, B2H6 कलरलेस गैस, ठीक है, एंड हाईली रिएक्टिव, याद रखना। नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ूंगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना किसी चीज में? आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा, प्रेपरेशन इंपॉर्टेंट है, पूरे रिएक्शंस, प्रिपरेशन ऑफ B2H6 वेरी इंपॉर्टेंट, सब रिएक्शन याद रखना है। जितने रिएक्शन सब याद रखना है। जैसे लिथियम हाइड्राइड यूज करते थे, सोडियम हाइड्राइड भी यूज कर सकते हो, ठीक है।
ग्रुप 13 में जितने सारी चीजें हैं सब याद रख लो, जितने सारी चीजें। अब NaBH4 प्लस H2SO4। NaBH4 सुना ही होगा, ऑर्गेनिक में H माइनस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और एसिड छोड़ दियो तो H2 तो रिलीज होगा ही यार, ठीक है? बाद में बन जाएगा B2H6 Na2SO4। सिमिलरली NaBH4 प्लस H3PO4, एसिड छोड़ दियो, बेस छोड़ दियो, H2 तो रिलीज होगा ही। और एक Mg3B2 प्लस HCl। इतने सारे सब चीजें एकदम याद ही रख लो, ठीक है? इसका इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ये भी देख लो। एल्यूमिनियम 750 एटमॉस्फेयर 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो बोरॉन से खींच लेता है और उसको प्रोवाइड कर देता है हाइड्रोजन, ठीक है? ये प्रिपरेशन। अच्छा, अगर एयर के साथ रिएक्शन का बात करें, catches fire spontaneously in air, बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है? और एक तरीके से एक्सप्लोड कर जाता है। ये क्या बनाता है? B2O3 प्लस H2O, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। Reaction is highly exothermic. Used as rocket fuel. स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा छोड़ा हुआ। कुछ कोई डाउट? याद ही रखने वाले हैं बोरॉन के जितने सारे डाइब्रेन के प्रिपरेशन। सर 1 मिनट। हाँ ठीक है। डाइब्रेन के जितने रिएक्शंस हैं वो याद रखने हैं। फिर से रिपीट करूंगा, ग्रुप 13 सबसे इंपॉर्टेंट है, जितने सारे चीजें लिखा हो सभी याद रख लो यार। ठीक है? और ये थोड़ा क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन के साथ बहुत ही हाईली रिएक्शन। चलो हो गया। सर उधर BCl3 का H2 के साथ उसने एक्सेस क्यों किया है? मतलब कि बार उसको आगे तक ले जाने के लिए। BH कौन सा BF, देखो कौन सा रिएक्शन है, BCl3 प्लस H2। सेकंड वाला BCl3। ऐसे ही लिख दिया है, मतलब ज्यादा पास करो, बीच में कहीं रुकता तो नहीं है। ये रिड्यूसिंग एजेंट है ताकि BH2Cl तक, पहले BH2Cl बनता होगा फिर BHCl2, तो वहां तक नहीं रुकने के लिए आगे तक ले जाए, वही दिया होगा।
चलो हो आगे गया बढ़ सर। रहा हूँ। हो गया, सब चीजें इंपॉर्टेंट है, याद ही रखना यार इसमें कुछ। ठीक है, वैसे थोड़ा बहुत लगा तो सकते हो अगर होगा तो, बट चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पानी के साथ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। बताओ क्या होना चाहिए, B2S6 प्लस H2O। हाइड्रोलिसिस का तो सिंपल सा रूल है यार, तुम वैसे सब में बोरॉन हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो जाएगा, H माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिव ना, तो H प्लस और OH माइनस आएगा, तो H प्लस और H माइनस मिलकर तो H2 बना देगा, और बोरॉन पे लगा दोगे OH माइनस, तो क्या बन जाएगा, ठीक है। अब ये पानी के साथ नहीं है, बट यहीं पर अगर सर आपने ROH क्या बोला इस रिएक्शन के लिए? ज्यादा जो हाइड्रोलिसिस का सिंपल सा काम क्या करते हैं हमेशा से, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बोरॉन H में H ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो H पर लगाएंगे, H पानी को ब्रेक करेंगे H प्लस OH माइनस में, H प्लस लगा देंगे H माइनस के साथ, तो H2 रिलीज हो गया, और बोरॉन पे लगा देंगे OH, ठीक ठीक है। है। और जो बोरॉन का ऐसे भी कर सकते थे, जो बोरॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है याद है, उसी टाइप का ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बनाना हाँ होता सर, है, हाँ। जो करना हो यार। देखो लॉजिक वैसे तो रिएक्शंस में है, थोड़ा अगर ध्यान से देखते रहोगे तो, लेकिन वही है इतना समय नहीं मिलता है कि चलो B2S6 प्लस ROH भी करेंगे तो क्या मिलेगा, BOR3 प्लस H2, सब कुछ सेम। वहां पर यार एक H हट करके H2 बना दिया था, यहाँ भी एक H हट जाएगा, वहां OH लग गया था, यहाँ OR लग जाएगा, ठीक है। KOH के साथ भी यार जैसे अब B2S6 प्लस H2O, ये तुम्हारा क्या रिएक्शन देगा, एक तो तुम्हारे पानी है तो यार हाइड्रोलिसिस कर दो, H3BO3 बना दो, और H3BO3 के साथ आगे करेंगे ही उसके एसिडिक प्रॉपर्टीज, ये KBO2 प्लस H2, ठीक है। अच्छा, इसमें एक थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये आ रहा है, H2O के साथ हो गया, Cl2 के साथ भी देख लो सर ये तो पानी के साथ हो गया, ठीक है। रिएक्शन विथ Cl2, ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन अभी लिखा रहा हूँ, ये आपको याद रखना है। B2H6 प्लस अमोनिया जब रिएक्शन करते हैं, एक्सेस अमोनिया, तो ये बनता है B2H6.2NH3, इसको लिखना, इसको थोड़ा करूंगा, ठीक है। दिस इज आयनिक व्हाइट सॉलिड, B2H6 प्लस अमोनिया के साथ जब रिएक्शन करते हैं, एक्सेस अमोनिया हाई टेम्परेचर, तो ये बना लेता है BNX, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, दिस इज बोरॉन नाइट्राइड, बताऊंगा इस सब के बारे में भी, जस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और B2H6 प्लस अमोनिया जब एक पर्टिकुलर रेशियो में यूज करते हैं, और हायर टेम्परेचर, तो फिर बनता है B3N3H6, और इसको नाम है बोराजीन या फिर बोराजोल,
या फिर इनऑर्गेनिक का बेंजीन। कॉपी करो, इसको बताऊंगा अभी। सर वो रेशियो लिखा है क्या लास्ट रिएक्शन में? हाँ रेशियो, सब तीनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है एकदम रेशियो के साथ। सर वो BnHQ होता है सर। BnH4 कहीं नहीं लिखा है, BnHQ कहाँ पर बताओ? सर हाँ BN बी, हाँ बता रहा हूँ, सब तीनों सब बताऊंगा, सब बताऊंगा। क्या है? लिखो फिर रिएक्शंस कॉपी करो, सब बताओ। हो जाए तो बोलिएगा। डन सर। हाँ हाई टेम्परेचर में भी लिख लो ग्रेटर देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड, लिख ही लो 200 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी 200 सेंटीग्रेड पूछ दिया था, लेकिन रेशियो इंपॉर्टेंट है नाइट ये बनाने की। हो गया। अच्छा अब देखो इसको थोड़ा एक और चीज इंपॉर्टेंट है, B2H6 एक लुईस एसिड है, तो अमोनिया एक बेस है, तो भाई रिएक्शन कर रहा है अमोनिया के साथ, ठीक है, लुईस एसिड है ये बेस है, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ, अब इसमें एक चीज देखना, इस रिएक्शन में दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं, B2H6 अंडरगोज इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल तरीके से बॉन्ड टूटना एंड असिमेट्रिकल। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो उसके बाद उस रिएक्शंस पर आऊंगा जो मैंने अभी बताया है, ठीक है। अच्छा जैसे B2H6 है, ठीक है। अच्छा अगर बॉन्ड एकदम बीचों बीच टूटता है ऐसे, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल ब्रेकिंग। दिस इज सिमेट्रिकल क्लीवेज, मतलब बॉन्ड का एकदम बीचों बीच टूटना, ठीक है। और सिमेट्रिकल वाला होता है तुम्हारा इन सब के साथ, R3N आ जाए, PHF, ये सब याद रखना है, CO, ET2O। अभी रीजन बताऊंगा ये सब का क्या है। इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल तरीके से बॉन्ड का टूटना, ET2S, PF3। वैसे इंपॉर्टेंट PF3 सब नहीं है ज्यादा, ये अमीन्स ही है तुम्हारे सिलेबस में, मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया। देखो इसमें होता क्या है, सिमेट्रिकल बॉन्ड ब्रेकिंग में मान लो कोई एक L मतलब कोई भी लुईस बेस आया, ठीक है, इधर ध्यान देना। बॉन्ड का बीचों बीच टूटने का मतलब है कि बेसिकली समझो ये बॉन्ड बीचों बीच टूट गया और क्या बना, BH3 बना, दो है ना, दो BH3 अलग हो गए, एक इधर चला गया एक इधर चला गया, और अपना
लुईस बेस अपना लोन पेयर लेकर के एक BH3 के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, और ऐसे कितने मॉलिक्यूल बने तुमको सिमेट्रिकल तरीके में, ऐसे कितने बने 2। ये क्लियर है ये? ठीक है। एक होता है असिमेट्रिकल क्लीवेज, मतलब बॉन्ड का बीचों बीच नहीं टूटना। तो इसमें कैसे तो रिएक्शन करना? B2H6 इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्रेट है ना? हाँ, B2H6 इलेक्ट्रॉन, हाँ डिफिशिएंट है ना? डिफिशिएंट और प्रिसाइज? तो प्रिसाइज इन द सेंस क्या बोलना चाह रहे हो? इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मतलब सो जब इक्वल होता है आई थिंक सो नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन इलेक्ट्रॉन का, वो एक लोन पेयर ना होना चाहिए, उसको इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कहते हैं। नहीं यार, इसका पता नहीं क्या बोलना चाह रहे हो, कौन सा चीज? ठीक है, इक्वल होता है। तो इसमें देखो क्या है, इसमें देखो ध्यान दो, अगर बॉन्ड ये दोनों टाइप से टूटे, ठीक है, ये वाला पार्ट, दिस इज असिमेट्रिकल क्लीवेज। देखो इसमें है क्या, देखो सबसे पहले इसमें समझो कि ये दोनों H एक साइड चला गया, ये दो जो एकदम पार्ट लाइन के उस साइड बना BH4 माइनस, और लाइन के इस साइड बना BH2 प्लस। तो यहां पर जब लिगेंड अटैक करता है दो, तो ये क्या बनाता है, ये दोनों इधर ही अटैक कर लेते हैं, दोनों एक के साथ, ठीक है। तो ये बन जाएगा प्लस, और ये बन जाएगा दूसरा वाला BH4 माइनस। तो बेसिकली एक आयनिक कंपाउंड। सर वो ऊपर ब्रैकेट में लिगेंड स्पेसिफाई किया? लिगेंड मतलब कोई लुईस बेस, लिगेंड नहीं, कोई भी लुईस बेस हो सकता है। लोन पेयर हो जिसके पास, वो जाकर बोरॉन के पास बॉन्ड्स को तोड़ेगा ना, उसके पास तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी है। तो असिमेट्रिकल क्लीवेज में क्या होता है, ये पार्ट जो है BH4 माइनस उधर चला गया, और बोरॉन एक ही लिगेंड दोनों पर लगता है, एक ही लिगेंड बोलो या बेस बोल दो यार, ज्यादा बेटर, जो भी न्यूक्लियोफाइल बोल दो, जो भी। तो इसमें एक चीज देखो, ये किसके साथ होता है, ये किसके साथ होगा असिमेट्रिकल क्लीवेज? दिस अकर्स विथ अमोनिया, CH3NH2, CH3 2NH। जबकि 3 डिग्री अमीन देखो क्या रिएक्शन किया है, 3 डिग्री अमीन। अच्छा, रीजन क्या दे सकते हैं, बोरॉन का साइज जो है वो बहुत बड़ा है, तो दो अगर असिमेट्रिकल क्लीवेज होगा तो दोनों के दोनों बेस एक ही बोरॉन से अटैक होंगे। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जनरली जो छोटा साइज का होगा वो असिमेट्रिकल क्लीवेज कर सकता है, और बड़े साइज वाले असिमेट्रिकल क्लीवेज नहीं करेंगे, उनका सिमेट्रिकल टूटेगा, है ना? ये समझा? ये समझ में आया जो बोला? थोड़ी ना बड़ा है। अरे बोरॉन ग्रुप 3 में आता है, और कहाँ, तो ग्रुप 3 वाले तो बड़े ही हो गए ना, तुम अभी पीरियोडिक टेबल के 3rd वाले में आए हो, तुम अभी घुसे कहाँ हो पूरे पीरियोडिक टेबल के 4th 5th 6th में, सही। तुम अभी ग्रुप 3 में ही तो आए हो। ठीक है, बाकी एस ब्लॉक सबसे छोटा है, बट जब हम बात करें बाकी सबके रिस्पेक्ट में, अब जैसे N ट्रिपल अमीन वाला आ गया, 3 डिग्री अमीन, तो 3 डिग्री अमीन, दो 3 डिग्री अमीन एक बोरॉन पे नहीं लग सकता, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा काम कर जाएगा। तो इसीलिए वो लोग सिमेट्रिकल वे में बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, जबकि छोटे वाले जो होंगे, मैंने एग्जांपल वैसे लिख दिया है, इंपॉर्टेंट वाले वो रिएक्ट करते हैं इसके साथ। अच्छा, इसीलिए देखो एक रिएक्शन मैंने लिखा था B2H6 प्लस अमोनिया, यहीं पर देख लो, देखो रिएक्शन जिसके पहले लिखा था B2H6 प्लस अमोनिया, क्या बनता था उसमें, देखो उसमें मैंने ये लिखा है B2H6.2NH3 उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बट एक्चुअली में ये क्या है, एक्चुअली में क्या है, दिस इज एक्चुअली BH2NH3 plus and BH4 minus, एक्चुअली में ये है।
सर NH3 ट्वाइस होगा ना? हाँ सॉरी, NH3 ट्वाइस। ठीक है, ये एक्चुअली इसी देखो मैंने वहां पर लिखाया था, दिस इज एन आयनिक व्हाइट सॉलिड। देखो वो आयनिक क्यों लिखाया था, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बट एक्चुअली नहीं ऐसा है। उसको लिख ऐसे देते हैं B2H6.2NH3, वो लिख देते हैं ऐसे, बट रियलिटी में ये ऐसा है। उसी में लिखाया था दैट इज एन आयनिक व्हाइट सॉलिड। ठीक है, जिसमें एक कटायन वाला पार्ट है और एक अनायन। कॉपी करो यहाँ तक। खैर इंपॉर्टेंट वाले अमीन्स के रिएक्शन है, बाकी जो जो करते हैं वो भी मैंने दे दिया, जो कि सिमेट्रिकल करते हैं, असिमेट्रिकल करते हैं। अच्छा ये क्लियर हुआ सबको? सिमेट्रिकल मतलब एकदम एक BH3 दूसरे साइड, एक BH3 दूसरे साइड, लुईस बेस आकर के ऐसे रिएक्शन करेगा। असिमेट्रिकल में BH2 प्लस और BH4 माइनस, तो BH2 प्लस वाले में आ गया दोनों एक ही साथ। सर बोरॉन ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना? क्या है? डाइबोरिन क्या ऑप्टिकली क्या? ऑप्टिकली इनएक्टिव। हाँ हाँ, इसका कुछ नहीं। ये मैंने सिमेट्रिकल क्लीवेज का एग्जांपल दिया, ठीक है, लिख लेना सिमेट्रिकल। सर एसिमेट्रिकल ना? नहीं नहीं, अमोनिया के साथ, सॉरी एसिमेट्रिकल। हाँ, ये मैंने असिमेट्रिकल क्लीवेज का सर एग्जांपल वो दिया अमोनिया के। ऊपर एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखा है वो क्या है वो? हाँ एक्चुअली में बहुत सारा वही करते हैं हम लोग, बहुत सारा केमिस्ट्री में और ऑर्गेनिक में ना एम्पेरिकल फॉर्मूला ऐसा लिख देता है, एक्चुअल में जैसा रहता है वैसा लिखता नहीं। एम्पेरिकल नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही होगा, एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही लिख दिया है, लेकिन एक्चुअली में वो ऐसा है जैसा कि हम लोग अभी रिएक्शन देखें असिमेट्रिकल क्लीवेज। चलो आगे बढ़ो। यस सर। ठीक है, एक और रिएक्शन इसका भी देता हूँ जो कि सिमेट्रिकल क्लीवेज है, जैसे B2H6 इसको रिएक्शन करते हैं NMe3 के साथ। तो बॉन्ड एकदम बीचों बीच टूटेगा, तो बेसिकली तुमको क्या बन जाएगा, तुमको बन जाएगा 2 मोल दिस इज सिमेट्रिकल ब्रेकिंग। सर सिमेट्रिक तभी होता है जब लाइगेंड बड़ा होगा ना? हाँ बराबर, हाँ, क्योंकि वो फिर सोचो ना एक में बोरॉन अकोमोडेट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, सिलेबस में वैसे यही वाले हैं, अमोनिया वाला। तुमको मैंने अलग से भी एग्जांपल दे दिए, तो याद रखना, पूछेगा अगर पूछेगा तो ये अमोनिया वाला ही पूछेगा, बिकॉज वही तुम्हारे हैं, बाकी वो बाकी भी करता है। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया तुम्हारा कौन सा क्लीवेज, दिस इज सिमेट्रिकल।
अनसिमेट्रिकल जनरली ऑब्जर्व होता है जब स्ट्रॉन्ग स्टेरिकली अनक्राउडेड। ठीक है, और सिमेट्रिकल कब होगा? स्टेरिकली क्राउडेड। खैर इसको याद रखना। अच्छा, अब इसमें थोड़े और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस पे चलते हैं। बोराजीन, बोराजीन भी कैसे बना है? अमोनिया एक्सेस ले लें, 2:1 का रेशियो, ठीक है। तो बोराजीन, बोराजीन ऑर्गेनिक में थोड़ा किया होगा। ये है बोराजीन। अच्छा, इसमें इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, याद है कैसे बनता था? एन का लोन पेयर है और बोरॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है। अंदर में बैक बॉन्डिंग। दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। एच लगा देना, एच लगा, एल लगाई दो। इसको बोराजीन भी बोलते हैं, बोराजोल भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले एरोमेटिक है कि नहीं? या पहले तो बेंजीन जैसा ये भी कलरलेस लिक्विड होता है, कलरलेस लिक्विड बोराजीन, ठीक है। इसको एरोमेटिक है कि नहीं? एरोमेटिक है। एरोमेटिक ये भी रहता है, ये भी थोड़ा बहुत एरोमेटिसिटी दिखाता है, ठीक है, एरोमेटिक है। अच्छा, अगर देखा जाए तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद बेंजीन भी है। ये तो ऐसे ही हो जाएगा ना, बेंजीन में क्या है, कार्बन कार्बन है, ऐसे देख लो। अच्छा, यहाँ देख लो, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5, और बोरॉन पर है माइनस का चार्ज, तो बेसिकली 6 ही हो गया ना। बी माइनस इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू कार्बन, और एन का हो गया 7, और एन पर है प्लस, एन प्लस इज केमिकली इक्विवेलेंट टू अगेन कार्बन। बेंजीन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है। हाइब्रिडाइजेशन कितना है बोरॉन और नाइट्रोजन का? sp2 हाइब्रिडाइज्ड, नॉट sp3, जैसे ऑर्गेनिक में किए होगे। कॉपी करिए। सर हम लोग इसको कम्प्लीटली sp2 नहीं बोल सकते ना, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में तो। कंप्लीटली तो नहीं अच्छा बोलेंगे, बट नहीं, अगर, हाँ ठीक। हाँ लेकिन नहीं, लेकिन क्वेश्चन में अगर एग्जाम में आएगा तो sp2 की तरफ ही ज्यादा है। हाँ हाँ। चलो नोट कर लिया।
ग्रुप 13 के नोट से एनसीईआरटी से तो पढ़ाई कर ही रहे हो, नोट्स में जितना है उसको देख लेना, उससे जितना है दे सकता हूँ उतना दे दूंगा नोट्स में। चलो हो गया। अच्छा इसमें एक और चीज नोट करो। अच्छा किसमें पोलर बॉन्ड्स होगा? बोराजीन हैज पोलर बॉन्ड्स बिकॉज इसमें बोरॉन और नाइट्रोजन है, अनलाइक बेंजीन। अच्छा इधर ध्यान देना, एरोमेटिक तो दोनों हैं, ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन्स इन बोराजीन। अच्छा एक चीज बताओ, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन है। इसको कंपेयर करना कार्बन से, जो बोल रहा हूँ बेंजीन से, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन फिर भी थोड़ा सा वो कंजूसी करता है इलेक्ट्रॉन को देने में। मतलब ठीक है इलेक्ट्रॉन तो डीलोकलाइज्ड है, एरोमेटिक बिहेवियर भी है, बट फिर भी थोड़ा सा अनसिमेट्रिकल बोलो या फिर उतना डीलोकलाइजेशन नहीं है जितना कि कार्बन बेंजीन में है। रीजन वहां सब कार्बन है, इक्वली बांट दिया, वहां का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इक्वली बांट दिया, बट बोराजीन में नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड लोकलाइज्ड है नाइट्रोजन पर, दिया है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बट नॉट दैट एफिशिएंट डीलोकलाइजेशन जितना कि किसमें है, बेंजीन में। ये क्लियर है? रीजन इसका क्या होगा? भी जस्ट बताया, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये एक तरीके से कुछ डिफरेंसेस बोल सकते हो कि ये डिफरेंसेस वाले लिखा है। बेंजीन के बॉन्ड थोड़े पोलर हैं, ये क्लियर है? अच्छा तो इस हिसाब से किसमें एरोमेटिक कैरेक्टर कम होगा? एरोमेटिक कैरेक्टर किसमें कम होना चाहिए? कुछ बोल नहीं रहे हो? इनऑर्गेनिक बेंजीन। बेंजीन में है ना, थोड़ा उसमें डीलोकलाइज उतना ज्यादा नहीं है, therefore less aromatic than benzene। और अगर लेस एरोमेटिक देन बेंजीन है, दैट इंप्लाइज इट इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। थोड़ा यहाँ पर पोलैरिटी थोड़ा ये कर दिया है, ठीक है, बिकॉज नाइट्रोजन थोड़ा कंजूसी करेगा इलेक्ट्रॉन देने में, उतना अच्छे से डिलोकलाइज नहीं करेगा जितना कि ये करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक पॉइंट तुमको याद रखना है। पोलर बॉन्ड डिफरेंसेस, देखो आइसो स्ट्रक्चर ये सब तो सिमिलैरिटीज हैं, ये सब थोड़े डिफरेंसेस आ गए। अच्छा एक और चीज लिख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आया है, बट जो इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर लिख लो, फिर एक्सप्लेन करता हूँ।
EN मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सर एमओ क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अच्छा इसमें देखो क्या है, देखो इसमें क्या समझा, क्या बोल रहा हूँ, इसमें दो चीजें हो रही हैं, ध्यान से देखना। अगर तुम बोरॉन नाइट्रोजन का तुमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया है तो तुमने ऐसे बनाया है, तुमने N पे प्लस डाला है, बोरॉन पे नेगेटिव डाला है, ठीक है। इसमें अब दो चीजें हो रही है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड मेरी तरफ रहेगा। ध्यान से सुनना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड मेरी तरफ मतलब नाइट्रोजन की तरफ रहेगा, बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बट बैक बॉन्डिंग के कारण N पर थोड़ा पॉजिटिव भी आ रहा है, थोड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट भी हो रहा है, जो हम लोग इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में दिखाते हैं। लेकिन ज्यादा जितना कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड ड्रिफ्ट नहीं हुआ है नाइट्रोजन से बोरॉन ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, वो लेस है, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है, ठीक है, वो ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट है। तो तुम भले ही यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ N+ दिखाते हो, बट ये तरीके से एक डिसेप्शन है। एक्चुअली में ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर कहाँ पर है, कौन ज्यादा डोमिनेट कर गया है, सिग्मा वाला ड्रिफ्ट। तो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर इज नाइट्रोजन। ठीक समझ में आया सबको? या ऐसे भी बोल सकते हो, इस केस में अगर कोई पॉजिटिव चीज आएगा तो किस पर अटैक करेगा, पॉजिटिव चीज आएगा तो किस पर अटैक करेगा, नाइट्रोजन पर। दैट्स इट। जबकि आप प्लस दिखा रहे हो तो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ वही इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है। ये सबको समझ में आया क्या बोल रहा हूँ इसको? या ऐसे भी समझ सकते हो कि जस्ट मैंने बताया नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा कहाँ लोकलाइज्ड है, वो बहुत ज्यादा डीलोकलाइज नहीं किया है, वो ज्यादा लोकलाइज्ड अपने ऊपर ही रखा है, इलेक्ट्रॉन अपना लोन पर अपने पास ही बहुत हद तक रखा है, बहुत कम दिया है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादातर नाइट्रोजन पर ही लोकलाइज्ड है। कॉपी करो। ये सबको समझ में आया? कुछ बोल नहीं रहे हो यार। हाँ सर। है? तो ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। लगता है कि N पर पॉजिटिव है, बट अभी कुछ रिएक्शंस दूंगा, बट N पर अटैक नहीं करता, N ही इलेक्ट्रॉन सेंटर भी है। हो गया। हो गया? देखो इसके बारे में हम, ये अभी एरोमेटिक अगर ऑर्गेनिक में स्टार्ट हो गया होगा तो मालूम होगा, ठीक है। जनरली ये सब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता है, एरोमेटिसिटी लॉस हो जाता है, ठीक है। लेकिन अभी जस्ट बताया बोराजीन फिर कर लेता है। बोराजीन का अगर रिएक्शन करोगे तो फिर वो इन सब के साथ रिएक्शन कर लेता है। रीजन भाई अभी जस्ट ज्यादा रिएक्टिव है, तो
अच्छा, और H प्लस और Cl माइनस है, तो खुद बताओ कहाँ पर लगना चाहिए H प्लस? H प्लस लगना चाहिए इलेक्ट्रॉन डिसेंटर पर, H प्लस लगता है नाइट्रोजन पर, उसीलिए ये चीज बताया, इसको याद रखना। तो ऊपर वाला रिएक्शन होता है? नहीं नहीं नहीं, नहीं बोला ना नहीं होता, ये तो डिफरेंस है कि ये फिर करता है, जबकि ऑर्गेनिक में वो करोगे वो नहीं कर रहा है। तो पहले मैंने कुछ पॉइंट्स बताए सिमिलैरिटीज के, और ये कुछ पॉइंट्स है डिफरेंसेस के, और यहाँ पर भी Cl यहाँ लगता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन करता है, और इसी को जब 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये बन जाता है। इसको खैर ज्यादा तो ये नहीं पूछेगा कि इसके बाद क्या बनता है, पूछता है कि रिएक्शन से होगा क्या, रिएक्शन करता है तो कैसा करता है। तुम बस इतना याद रखना, क्लोरीन लगता है बोरॉन पर, प्लस देख करके मत लगा देना नाइट्रोजन पर। इसका नाम है बोरॉन ट्राइक्लोरो बोराजोल। अच्छा, बोराजोल को ही बोराजीन भी बोलते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेंजीन है। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन ऐसे पूछता है, देखो बेंजीन पर अगर Cl2 लगाओगे तो कितने पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं? ये भी क्वेश्चन पूछता है, इसमें 3 आएंगे, ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है, Cl2। लेकिन यहीं पर अगर B3N3H6 पर करोगे कितने आएंगे बताओ? देखो इसमें क्या क्या लग सकता है, H नहीं दिखा रहा हूँ, H दिखाते रहना, ठीक है आइडेंटिकल ना? होंगे ना सर से। नहीं, इसमें देखो एक Cl इसमें क्या क्या केसेस लग सकते हैं, इसमें केसेस लग सकता है, देखो इसमें क्वेश्चन टाइप में आता है कि कितने सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो एक हो सकता है Cl, ठीक है, एक क्या हो सकता है, यहाँ Cl और दूसरा Cl यहाँ। अच्छा बताओ अब क्या हो सकता है, और क्या क्या पॉसिबल ऑप्शंस हैं? एक कहाँ पर? Cl इधर लग गया, Cl एक बोरॉन पर और एक नाइट्रोजन पर, और एक कौन सा, बोरॉन नाइट्रोजन हो गया, बोरॉन बोरॉन ऑपोजिट वाला हो गया, और दोनों नाइट्रोजन पर। कितने बनेंगे सब्स्टिट्यूशन, कितने से बनेंगे प्रोडक्ट्स? 4। सर बोलो। कुछ नहीं सर, समझ लो। समझा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं लिखा देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन आएगा। बेंजीन पे करोगे वही डाई सब्स्टिट्यूशन तो 3 बनेगा, लेकिन इसमें बनेगा 4। कभी रिएक्शन होता है बट फिर भी
वो तो थोड़ा लॉस तो हो गया है उसको, लेकिन मैंने वही पहले उसका रीजन पहले ही दे दिया है, वो कभी भी उसकी एरोमेटिसिटी ज्यादा थी ही नहीं। वही मैंने पहले बताया, उसकी एरोमेटिसिटी कभी भी इतना था ही नहीं कि उसको उतना दुख हुआ उसका लॉस होने का, जितना कि बेंजीन को होता है। ठीक है, वही थोड़ा है लॉस तो हुआ है, बट फिर भी इतना दुख वाला बात नहीं है उसके लिए। नोट कर लो, एक और चीज बताना है बस। हो गया सर। हो गया। लास्ट ये वाला, मतलब ये मैंने बता ही दिया है, लेकिन अगर इस पर अलग से अगर आ जाए। अच्छा, Cl2 वाले कितने प्रोडक्ट्स बने? Cl2 वाले बना तुम्हारा ये ना, नंबर ऑफ, अगर मैं इस टाइप का रिएक्शन करता तो मैं करके नहीं दिखाऊंगा, खुद से करना। ए बी टाइप का कोई कंपाउंड होता, मतलब एक में ए लगाना है, एक में बी लगाना है, तो बेंजीन पे कितने आते हैं? मैं करके नहीं दिखाऊंगा, खुद से ट्राई करना इसको। 3 आते। और इंटेयर टाइप में अगर क्वेश्चन आ जाए B3N3H6 पे कितना, तो इस पर आएगा 6। करके देखना। और ए टाइप का रहता तो बता दिया हूं, ए टाइप का है तो ये याद नहीं करना ना, ये लगा के देख सकते हैं। हाँ हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ। सिर्फ मैंने एक तुमको समझा दिया, बाकी तुम लगा के देख सकते हो। मैंने वही तुमको बोल दिया, एक सिखा दिया कि कैसे करना है, बाकी तुम खुद से लगा करके डिफरेंट सारे वेरियस कॉम्बिनेशंस करोगे तो दिख जाएगा। ठीक है, लगा कर देख सकते हो। मैंने बस बता दिया कि क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया पूरा। हाँ, एक और पॉइंट भी है। हाँ। और अच्छा, एक लास्ट पॉइंट ये भी है, देखो थोड़ा एक चीज B3N3H6 पे एक और रिएक्शन भी है। कौन सा है वो? हाँ, पानी के साथ। पानी के साथ रिएक्शन करता है और H3BO3 प्लस अमोनिया प्लस H2 करके देखो, आ जाएगा ये भी। बोरॉन और नाइट्रोजन का हाइड्रोलिसिस करते हो, आराम से आ जाएगा आंसर। ठीक है, N पर लगाओ पॉजिटिव पार्ट, H प्लस NH3 बन जाएगा। बोरॉन पे तोड़ते जाओ तो OH माइनस बन जाएगा, H3BO3 और H। ठीक है, बेसिकली B2H6 बन जाएगा, और B2H6 प्लस H2O के H3BO3 और H2, ये भी आराम से हो जाएगा। और एक लास्ट पार्ट ये लिख लो इसके बारे में, बोराजीन resembles benzene in forming similar metal complexes। अच्छा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में याद है मैंने तुमको एक एग्जांपल दिया था, जब मैं ये बता रहा था, क्या बोलते हैं, CrCO3 के साथ बेंजीन रहता है। याद आ रहा है? क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता था? 24, 26, 28, 30 हो गया, 6 ऊपर से ले लिया। सिमिलरली ये इसके साथ भी बनाता है। सेम, ठीक है, सेम काम करते हैं। सर ये हैप्टिसिटी से हाँ, रिलेटेड वो जो हैप्टिसिटी वाला बताया था ना, बस इसको भी लिखना है। भी कॉम्प्लेक्स जैसे याद है हम लोग वहां पर मैंने एक क्वेश्चन कराया था, मैंने एक बेंजीन का एग्जांपल दिया था, तो ये भी वही 6 इलेक्ट्रॉन क्लाउड मेटल कॉम्प्लेक्सेस ये भी बनाता है। मेरे ख्याल से सब मैक्सिमम बातें हो चुकी हैं बोराजीन के बारे में भी। सर शायद अब नेक्स्ट। हाँ बोलो। AB मतलब HBr जैसे?
हाँ मतलब ए बी एच बी आर जैसा कुछ, लेकिन एच बी आर नहीं, जैसे एच बी आर तो एक स्पेसिफिक हो गया, ए बी मतलब तुमको ए और बी के जितने सारे टाइप्स के कॉम्बिनेशन लगाने हैं, एक में बी, इस टाइप का। सर बट HCl में तो हाँ वही मैंने बोला ना, इसलिए बोला कि वो तो स्पेसिफिक हो गया। तो ए बी टाइप का मतलब डिफरेंट ऐसे पूछा तो डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशंस पूछ रहा है वो, कि कहाँ ए मेरा लग मतलब सकता है है कि कहाँ बी, नॉट आपने एग्जैक्टली HCl और HBr। आपने HCl का लिखा था वो एक्सेस में था, लेकिन जब एक ही मोल देंगे तब ऐसा रहेगा, है ना? हाँ वैसा ही रहेगा, इसको HCl मत समझना। ए बी टाइप का पूछा मतलब डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशंस पूछ रहा है वो, जितने सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं।